राजनीति के चलते इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें समाज धर्म नहीं आने की ज़रूरत, ये गुनाह हैं और गुनाह का जो गुनहगार हैं उनको, मेरा मानना अपना ये है कि जो गुनहगार लोग हैं उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए जी। वो बेटी चाहे किसी दलित की हो या किसी उच्च वर्ग की हो, बेटी बेटी है, वो हमारे समाज की बेटी है, उसको न्याय की आज सख्त ज़रूरत है। उसको राजनीति में उलझाने की ज़रूरत नहीं है इन मुद्दों को। अगर ये राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी तो जो न्याय प्रणाली है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। कि जो भी गुनाह करते हैं इस तरीके का या जिनकी सोच भी पैदा होती है उनको इस तरीके से दंड देना चाहिए कि वो ऐसी कोई भी चीज़ कभी सोच भी ना पाएँ। नहीं तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बलात्कार किसी एक ख़राब मानसिकता की वजह से होते हैं। और अगर इसी तरीके से इन चीज़ों में ढिलाई बरती जाएगी या अच्छे से इनको टैकल नहीं करेंगी गवर्नमेंटें, तो ये हर दिन जो बढ़ती जा रही हैं ना घटनाएं, ये और लगातार बढ़ती रहेंगी। मेरे अगर समाज के लोगों ने या मैंने या मेरे किसी अपने ने कोई गुनाह किया है तो वो सज़ा का हकदार है। अगर नहीं किया है तो उसको अनायास किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उसका गुनहगार कौन है ये ढूंढना हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। किसी ने तो किया है, कुछ तो उस बच्ची के साथ हुआ है, तो इस रूप में मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें मेरा या आपका फिर इस तरीके से तो समाज, सारे समाज अलग अलग होते हैं और हर आदमी अपना समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा, गुनहगार बचता रहेगा। इसलिए मैं इस समाज और जाति और धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ कि जिस बिटिया के साथ ये चीज़ें हुई हैं उस बिटिया को न्याय की ज़रूरत है। करने वाला मेरे समाज का या दूसरे समाज का किसका है इससे मतलब नहीं है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का, हमारी सरकारों का कार्य है कि वो जो प्रशासन चला रही हैं उनका दायित्व है कि वो उस आदमी को ढूंढें जो गुनहगार है। मेरा नाम ठाकुर प्रेमपाल सिंह है। नमस्कार, मेरा नाम है सुंदर सिंह और आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़। हमारे साथ हैं प्रेमपाल ठाकुर साहब। प्रेमपाल जी, जिस तरीके से हाथरस के जो प्रकरण है आज पूरा देश दुनिया में प्रचलित है, किस नज़र से देखते हैं आप उसे? ये हमारे शोभनीय समाज पर, हमारा जो सभ्य समाज है इसके ऊपर एक बदनुमा दाग है जी। इस तरीके की कोई भी हरकत समाज के अंदर स्वीकार नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे समाज की, हमारी बहन बेटियों के ऊपर जिस तरीके से आज हमारे समाज में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं लगातार, इन पर हम अपनी सरकारों से और अपनी व्यवस्थाओं से एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि इस तरीके का सख्त कानून बनाएं कि जो भी गुनाह करते हैं इस तरीके का या जिनकी सोच भी पैदा होती है उनको इस तरीके से दंड देना चाहिए कि वो ऐसी कोई भी चीज़ कभी सोच भी ना पाएँ। प्रेमपाल जी, लगातार इसको ठाकुर वशिष्ठ दलित राजनीति देने का रंग कुछ लोग कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये राजनीति के चलते इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें समाज धर्म नहीं आने की ज़रूरत, ये गुनाह हैं और गुनाह का जो गुनहगार हैं उनको, मेरा मानना अपना ये है कि जो गुनहगार लोग हैं उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए जी। वो बेटी चाहे किसी दलित की हो या किसी उच्च वर्ग की हो, बेटी बेटी है, वो हमारे समाज की बेटी है, उसको न्याय की आज सख्त ज़रूरत है। उसको राजनीति में उलझाने की ज़रूरत नहीं है इन मुद्दों को। अगर ये राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी तो जो न्याय प्रणाली है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी। जिस तरीके से पूरा प्रकरण आपके सामने है, रात को 2-2:30 बजे पेट्रोल डीजल डाल के लड़की को जला दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप उसके ऊपर? देखो, मैं इसमें कोई राजनीतिक बात करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये किसी भी समाज के अंदर कुछ तो उस बच्ची के साथ हुआ है और उसके साथ जो उसको न्याय मिलना चाहिए और जो उसको सहानुभूति की ज़रूरत थी वो उसको नहीं मिल पाई। उस बच्ची का हक था, उसके माँ बाप का हक था कि उसको सही इलाज दिया जाता। उसको अगर बच्ची के साथ अनहोनी हुई है और वो भगवान को प्यारी हो गई तो उसके माँ बाप को उसका अंतिम दर्शन करने दिया जाता और उनकी सहमति से ये सारा कार्य होना चाहिए था। उनको सम्मिलित करना चाहिए था। हमारी प्रशासन व्यवस्था इतनी कमज़ोर नहीं है कि वहाँ कोई दंगे हो जाते या कोई बवाल हो जाता। उनके परिवार के लोगों को उसमें शामिल किया जा सकता था और उसका सही तरीके से जो हो गया वो सरकार के बस में नहीं होता। ये मानसिकता इंसान की है जो कि गंदी है। इसमें सरकार हर जगह खड़ी नहीं हो सकती। मैं इस जगह पे सरकार की कोई कमी नहीं बता रहा, लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो जो सरकार के दायित्व हैं कि गुनहगार को सज़ा देना और जिसके साथ गुनाह हुआ है उसको इंसाफ दिलाना, ये हम सरकार से, हर सरकार से अपेक्षा करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो जी। कुछ दबंग लोगों का वीडियो आपने देखा होगा जो भूल गई है, बात कर रहे हैं, तो किस तरह से कहना चाहेंगे आप? दोबारा से कुछ दबंग लोगों का लगातार इंटरव्यू आ रहा है, धमकाने जैसा जो आ रहा है ना, तो उस
पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तभी तो बता रहा हूं आपको कि अगर इसी तरीके से राजनीतिक मुद्दे या दबंग या कमजोर ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो हमारी न्याय प्रणाली कमजोर हो जाएगी। इससे जिसके साथ अपराध हुआ है उसको न्याय नहीं मिल पाएगा और लोगों के हौसले ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैं वो इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसने गुनाह किया है उसको नहीं जस्टिफाई कर पाएँ, लेकिन उसमें राजनीतिक ना कोई संरक्षण होना चाहिए और ना राजनीतिक कोई किसी तरीके का तूल देना चाहिए। मैं सिर्फ सरकार से, अपनी सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि जिस बच्चे को इंसाफ की ज़रूरत है, जिसने अपनी जान भी गंवा दी, उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। इसमें न किसी वोट बैंक को देखना चाहिए, न किसी दबंग को देखना चाहिए। दबंग ने गुनाह नहीं किया तो उसको नहीं सज़ा मिलेगी, अगर गुनाह किया है तो मैं मानता हूँ कि सज़ा के हकदार हैं। ठाकुर साहब, क्या कारण है कि बहुत सारे देश में बलात्कार होते हैं, बहुत सारे शोषण होते हैं, न्याय प्रणाली बड़े अच्छे से चलती रहती है, लेकिन इसी केस के अंदर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है इसको? अब ये सारी चीज़ें तो देखें आप कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की या प्रशासन की कुछ चीज़ें रही हैं, कमजोरियां हो सकती हैं, नहीं तो ऐसी चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बलात्कार किसी एक ख़राब मानसिकता की वजह से होते हैं। और अगर इसी तरीके से इन चीज़ों में ढिलाई बरती जाएगी या अच्छे से इनको टैकल नहीं करेंगी गवर्नमेंटें, तो ये हर दिन जो बढ़ती जा रही हैं ना घटनाएं, ये और लगातार बढ़ती रहेंगी। सब समाज के ऊपर, सभी समाज को और सभी लोगों को मिलके, सभी जाति धर्म को मिलके, क्योंकि सबसे पहले हम एक इंसान हैं और बहन बेटियां हमारी सबकी अपनी हैं। इसमें किसी को भी किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और किसी को राजनीतिक मुद्दे को लेके किसी को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करने चाहिए। मैं तो सिर्फ उन लोगों को सज़ा दिलाना चाहता हूं जो इसके गुनहगार हैं। अब उनको ढूंढना हमारी सरकार और न्याय व्यवस्था का काम है। समाज के एक बड़े चेहरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर्व समाज के लोगों से? मेरे अगर समाज के लोगों ने या मैंने या मेरे किसी अपने ने कोई गुनाह किया है तो वो सज़ा का हकदार है। अगर नहीं किया है तो उसको अनायास किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उसका गुनहगार कौन है ये ढूंढना हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। किसी ने तो किया है, कुछ तो उस बच्ची के साथ हुआ है, तो इस रूप में मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उसमें मेरा या आपका फिर इस तरीके से तो सारे समाज अलग अलग होते हैं और हर आदमी अपना समाज उसके साथ खड़ा हो जाएगा, गुनहगार बचता रहेगा। इसलिए मैं इस समाज और जाति और धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ कि जिस बिटिया के साथ ये चीज़ें हुई हैं उस बिटिया को न्याय की ज़रूरत है। करने वाला मेरे समाज का या दूसरे समाज का किसका है इससे मतलब नहीं है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों का, हमारी सरकारों का कार्य है कि वो जो प्रशासन चला रही हैं उनका दायित्व है कि वो उस आदमी को ढूंढें जो गुनहगार है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।